प्रिय भाइयों, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करेंगे। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। भारत सरकार भारतीय संविधान के प्रति जवाबदेह है और राज्य सरकार भी जवाबदेह है। अब भारत सरकार के मुखिया माननीय मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुखिया योगी साहब हैं। यहाँ पर अब भारतीय संविधान की दुहाई सभी नेता देते हैं कि देश कानून से चलेगा, सबको समानता से देखेंगे, कानून अपना काम करेगा। तो एक कानून और भी है, भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को इलाज निःशुल्क दिया जाएगा। उसके तहत सभी जगह पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हैं, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जनपद में। अब जब भ्रष्टाचार होता है, चाहे प्रमुख सचिव स्तर पर भ्रष्टाचार हो, चाहे अपर मुख्य सचिव स्तर पर भ्रष्टाचार हो, चाहे सीएमओ स्तर पर भ्रष्टाचार हो, चाहे जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर भ्रष्टाचार हो, या तहसील के मुखिया एसडीएम होते हैं, उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार और करप्शन एक बात होती है। करप्शन जब चौथा स्तंभ मीडिया उस मामले को उठाता है, इसके बाद जिम्मेदार अपने कान में रुई लगा लेते हैं। जिम्मेदार का मतलब है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और उनकी जांच एजेंसियां, सीबीआई है, सीबीसीआईडी है, लोकायुक्त है और राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है और राज्य दिव्यांगजन आयुक्त है। और सबसे बड़ी बात है, संविधान के रक्षक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज सीजीआई साहब हैं और तमाम माननीय न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद हाई कोर्ट की बात करते हैं। संबंधित उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में 24 से अधिक न्यायाधीश हैं और एक माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद है। इसके बाद डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है। भ्रष्टाचार की खबरें आती हों और मुख्यमंत्री एक सीएमओ के खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हों तो क्या समझा जाए कि मुख्यमंत्री और सीएमओ के बीच में क्या रिश्ता है? सरकार कौन चला रहा है? सीएमओ लगातार गलत काम करने की आदी हो, गलत नियुक्ति कर रही हो, शासनादेश का पालन न कर रही हो, तमाम ऐसे फर्जी हॉस्पिटल चलवा रही हो, उसका संरक्षण हो, तमाम पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हों जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो, शिकायत करने के बाद में रजिस्ट्रेशन अप्लाई होता है और जब कार्रवाई न हो तो आम जनता क्या सोचेगी? भाइयों, इस विषय में बताइए। जिंदगी और मौत सेकंड के बीच में होती है। जहां डॉक्टर भगवान होते हैं और डॉक्टर भगवान ही जब शैतान का स्वरूप ले लें तो क्या होगा? जिनको सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई दे, उस समय क्या होगा? जांच का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, जांच के नाम पर सब कुछ बराबर हो जाता है। जांच में आपके बयान न लिए जाएं, एक अच्छी रिपोर्ट भेज दी जाए। और सीतापुर में एडीएम न्यायिक
के स्तर पर और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के स्तर पर एक काम चल रहा है। केवल शिकायतकर्ता को प्रतिलिपि जाती है सूचना की, लेकिन प्रतिलिपि आती नहीं है। जिस सरकार में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश हों, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिखा हो मेरी याचिका पर, इसके बाद वहाँ पर सेक्शन ऑफिसर और प्रमुख सचिव ने आरटीआई देने का निर्देश सीएमओ को दिया है, सेक्शन 2 को दिया है, सेक्शन 3 को दिया है। सबके सब चुपचाप फाइल दबा कर बैठे हैं। आखिर जो चिकित्सा एवं ये प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के यहाँ अनुभाग 2 और 3 है, जो सीएमओ की शिकायतें सुनता है, उस अनुभाग में जो सेक्शन ऑफिसर है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। सीएमओ के खिलाफ कोई भी शिकायत करिए, कोई भी कार्रवाई नहीं होती, फ़ोन पर बताने पर भी कार्रवाई नहीं होती। तो आखिर प्रमुख सचिव कर क्या रहे हैं? अब योगी जी ईमानदारी का राग अलाप रहे हैं और ईमानदारी दिखाई नहीं पड़ती। अब इससे जुड़ी घटना बताता हूँ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर मधु गौरोला हैं, जो 2 साल से अधिक तैनात हैं। डॉक्टर विवेक कनौजिया जो L3 कैडर के जूनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटा करके पैसा लेकर के उनको वहाँ नियुक्ति दे दी गई महमूदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। जब से ये विवेक चंद कनौजिया आए तब से डॉक्टर लापरवाह होते चले गए। एक डॉक्टर विपिन वर्मा है, कहीं से आपको चोट लग जाए, SC/ST का मुकदमा लिखाना है तो तुरंत फर्जी मेडिकल बना देता है। दूसरा है डॉक्टर SN गुप्ता, जो खुरोल में तैनात है और ये कमीशनबाजी करता है। जो आसपास के इसके अस्पताल के ठीक पास पैथोलॉजी सेंटर हैं, 60 से 70% कमीशन ले करके खून की जांच लिखने में माहिर है। और एक डॉक्टर साहब तो अल्ट्रासाउंड सेंटर ही लिखते हैं। तो ये सब कारनामे चलते रहे। फिर वकीलों से विवाद हुआ, मामला तुल पकड़ा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और उसमें तथाकथित सांसद जी भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है, जो जिनका नाम सिर्फ इसलिए लिया जाता है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता हैं जो इस पर संरक्षण दिए हुए हैं कि सीएमओ कोई कार्रवाई नहीं करेंगी, हम करने नहीं देंगे। इसके बाद मामला विधायिका जी को पता चलता है, आशा मौर्य जी को पता चलता है। आशा मौर्य जी औचक निरीक्षण करती है जहाँ गंदगी अंबार मिलता है, और महिला अस्पताल की बात करते हैं, वहाँ के डॉक्टर स्वयं भ्रष्ट हैं और मरीजों को खाना तक नहीं मिलता है ठीक ढंग से। इसका मीडिया ने भी प्रचारित किया, अखबारों ने भी छापा। इसके बाद भी मधु गौरोला और जिलाधिकारी सीतापुर और प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर मेरे द्वारा शिकायत करने पर भी उनकी आंखें नहीं खुली। मुख्यमंत्री जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई ध्यान दिया, जैसे ये कोई आम बात हो गई हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण लखनऊ को लिखा और DM सीतापुर को नोटिस जारी की, सीएमओ को नोटिस जारी की और राज्य मानवाधिकार आयोग को प्रकरण संदर्भित किया। लेकिन योगी सरकार में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं लेता है। और अब यहाँ पर एक माननीय मंत्री जी को भी जोड़ देते हैं, जो उप मुख्यमंत्री जी हैं ब्रजेश पाठक जी, जो औचक निरीक्षण करते हैं, अच्छा है, लेकिन औचक निरीक्षण के बाद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इस पर क्या संदेश जा रहा है, ये समझने वाली बात है, जनता समझ रही है। और जब प्रदेश का मुखिया या प्रदेश के प्रमुख सचिव जब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सीएमओ को हटाएंगे नहीं,
सेमो हर मामले में पैसे पैसे ले रही हैं, सभी को पता है। आखिर पैसे नहीं दे रहे हैं तो इतना बड़ा संरक्षण कैसे है? संरक्षण क्यों है? किसका दबाव है? सेमो स्पष्ट बताएं। अभी 4-5 दिन पहले का मामला है, महमूदाबाद में एक्सीडेंट हुआ था ट्रॉली और कार के बीच में, ट्रैक्टर ट्रॉली और कार के बीच में, जिसमें 8 लोग घायल हो गए थे। घायलों को सीएचसी में लाया गया। बड़ी गंभीर बात है, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर घायल मर रहे थे, तड़प रहे थे। डॉक्टर जो भगवान हैं, डॉक्टर विवेक कनौजिया, और सुनने में आया है ये डॉक्टर एस.एन. गुप्ता और डॉक्टर विपिन वर्मा और अन्य डॉक्टर, जो पत्रकारों ने छापा है उसके आधार पर, कि दारू की बोतलें अंदर रखी हुई थी और पार्टी चल रही थी, और गहनता से 4-5 दिन तक प्रकाशित हुआ, जिसकी कटिंग मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी है। और इसके बाद भी मधु गौरवला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर, जांच की बात कर रहे हैं। कानून की कितनी पढ़ाई की है इन्होंने, हमको नहीं पता। कानून में जिन मामलों में प्रत्यक्ष मामला होता है उसमें सीधे एफआईआर दर्ज होता है, डॉक्टर को जेल भेजा जाता है, उसमें किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं होती है। मधु गौरवला को इतना भी पेपर में निकलने के बाद ना जिलाधिकारी सीतापुर का कोई बयान आया, ना जिम्मेदार एसडीएम महमूदाबाद का कोई बयान आया, ना जिम्मेदार जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी का कोई बयान आया, किसी भी जिम्मेदार प्रतिनिधि का कोई बयान नहीं आया। और यहाँ पर पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री तक हमारे वरिष्ठ राजनेता भी रहते हैं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में जो घटना घटी, जो अमानवीय कृत्य हुआ कि लोग इलाज के लिए तड़प रहे थे और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कनौजिया बंद कमरे में दारू पार्टी कर रहे थे, जैसा मीडिया ने छापा है फोटोग्राफ सहित। विवेक कनौजिया इस मामले में हटाए नहीं गए, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और ना ही सेमो सीतापुर हटाए गए। आखिर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? अखिलेश सरकार में भी इतना नहीं था, लेकिन सरकारें चली गई, किसी भी आवेदन, किसी भी जांच में बयान तक नहीं लिए जाते हैं। अधिकारी लूट मचा के रखे हैं, शासन पूरी तरह से संलिप्त है। आखिर मधु गौरवला के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अल्ट्रासाउंड सेंटर का ये हाल है कि कमीशन पर अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, उनके पास महिला स्टाफ तो नहीं है। मानक के विपरीत वो कार्य कर रहे हैं, मानक के विपरीत चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन है तो उनके पास मानक नहीं पूरे हैं। तो आखिर जनता की जान से खिलवाड़ मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? इस बात का जवाब उन्हें विधानसभा में देना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद बियर या दारू पीने के लिए नहीं है। सेमो ने अब तक निलंबित क्यों नहीं किया? सेमो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए, क्योंकि ये सेमो के संरक्षण में और नोडल अधिकारी डिप्टी सेमो के संरक्षण में हो रहा है। साथ ही साथ नोडल अधिकारी गंगवार के कारण कई फर्जी मेडिकल स्टोर जहां पे अस्पताल चलाए जा रहे हैं, गंगवार भी पैसा लेकर के मामला दबा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है।
और जो आरटीआई अभी तक सेमो साहब नहीं दे पाई हैं, उनके यहाँ अपीली अधिकारी आरटीआई सीतापुर को अपील भेजी जा रही है। आखिर सेमो इतनी निष्पक्ष है, इतनी ईमानदार हैं, तो आरटीआई देने में उनको दर्द क्यों है? महमूदाबाद में सैनिटरी पैड दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि आसपास सारे मेडिकल स्टोर हैं। 6 महीने से सैनिटरी पैड लोगों को नहीं मिले हैं। दवाएं आधार कार्ड से वितरित नहीं की जाती हैं। एक्सरे मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद की खराब है। महिला चिकित्सालय में महिलाओं को ठीक से भोजन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ गंदगी का अंबार है। वहाँ पर तैनात जितने भी डॉक्टर्स हैं सब 5 साल से अधिक तैनात हैं। आखिर इन डॉक्टर को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? कोई बाराबंकी की रहने वाली है, कोई आसपास सीतापुर के ज़िले की सीमाओं की रहने वाली है, उनकी पोस्टिंग यहाँ क्यों की जाती है? नज़दीक पोस्टिंग करने का मतलब है कि वो प्राइवेट क्लिनिक ज़रूर चलाती है, प्राइवेट देखती है, सरकार भी जानती है। तो जनता को सीधे तौर पर बेवकूफ़ न बनाया जाए। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सेमो सीतापुर को 100 कॉल नोटिस भी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन या प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन ने उपलब्ध नहीं कराया। क्या शासन यूट्यूब चैनल नहीं देखता है या शासन को जानकारी नहीं है? सिर्फ मामले को जांच के नाम पर लीपापोती और सब कुछ निराधार लिख दिया जाता है। जिन शिकायतों में निराधार लिखा जाता है, उनमें जरा अगर ये पूछ लिया जाए कि आपके पास निराधार के कितने कारण हैं, तो जवाब नहीं आएगा। जनता सरकार पर विश्वास करती है, इसके बाद सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही है। अस्पताल को ठीक ढंग से ऑडिट भी नहीं किया जाता है, गबन को छुपाया जाता है। मधु गौरोला से सिर्फ इतना पूछा जाए कि L3 में विवेक कनौजिया जब जूनियर हैं तो यहाँ चिकित्सा अधीक्षक कैसे बन गए, कैसे ऑर्डर हो गया? मधु गौरोला एकदम मनमानी पे उतारा है। आखिर सैनिटरी पैड, इतनी दवाएं सब कहाँ जा रही हैं, कहाँ बिक रही हैं? इसका कौन सा आधार है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में खुलेआम दारूबाजी होती है। जानकारी ये भी मिली है कि लैब टेक्नीशियन इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन इस बात के अभी कोई पूर्ण संभावना नहीं है। केवल ये बात जनता और मीडिया के माध्यम से आ रही है। डॉक्टर जब अधिक समय तक एक CHC में तैनात रहेंगे तो और क्या होगा? बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं। तो मुख्यमंत्री जी, ऐसे में आप सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो क्या डॉक्टर के खिलाफ FIR नहीं होना चाहिए? कानून तो कहता है कि प्रमुख सचिव के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, जो लोग शासन में बैठे हैं।
जिनकी लापरवाही से लोगों की जानें जाती हैं, उन पर भी मुकदमे होने चाहिए कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, एफआईआर लिखाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार अधिनियम में अगर एफआईआर दर्ज होती है तो अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद के मामले में, दारूबाजी प्रकरण के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए और महमूदाबाद में जो डॉक्टर और चिकित्सा अधीक्षक सम्मिलित थे इनके विरुद्ध भी मामला दर्ज किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। और क्योंकि निलंबन के बाद भ्रष्टाचार व्यवस्था में बहाल हो जाएंगे, मामला टाइट फिस हो जाएगा। जनता के साथ योगी जी क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? कृपया इस संबंध में मीडिया रिपोर्ट्स का संज्ञान लेने का कष्ट करें। आपकी छवि को धूमिल किया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा, मेरा यही कहना है। आप कितनी भी ईमानदारी से कार्य कर लें, लेकिन नीचे वाले और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी जब पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, और मधु गौरोला मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सीतापुर को तत्कालिक प्रभाव से स्थानांतरित करें, 24 घंटे के अंदर इसको हटाएं, इसके बाद में इसके भ्रष्टाचार की जांच कराएं, मामला उजागर होगा। आखिर सीएमओ सीतापुर को 2 साल से अधिक हो गया, इसको हटाया क्यों नहीं गया? क्या कारण है? आखिर इतना ज़्यादा सीतापुर में कभी नहीं हुआ जितना मधु गौरोला ने किया। सीधे तौर पर मधु गौरोला को हटाया जाए, चिकित्सा अधीक्षक महमूदाबाद के खिलाफ एफआईआर कराई जाए, क्योंकि कर्मचारी सेवा नियमावली के विपरीत ये सब कार्य हैं। अगर सरकार इन सब मामलों में नहीं चेती तो जनता वोट इन सब बातों को ध्यान में रखकर करती है। चुनाव परिणाम में जनता इसका जवाब देगी। छोटी छोटी बातों पर मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं एपी सिंह, मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, प्रधान कार्यालय नई बाजार, उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। कृपया इस संबंध में जनहित में संज्ञान लेने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।